हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है बहुत सारे न्यू जॉब वैकेंसीज लेकर। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत सारे वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। इनका जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 13 तारीख को ही रिलीज हो चुका था, लेकिन इसे मैं अब कवर कर रहा हूँ। जहाँ पर आज हम यहाँ पर ये नोटिफिकेशन तो कवर करेंगे ही, साथ में इसे अप्लाई आप कैसे करोगे और लास्ट में ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। 14 तारीख से फॉर्म ओपन हो चुके हैं। इसमें महीने के 13 तारीख को ये क्लोज हो जाएंगे, शाम को 11 बजकर मतलब 12 बजे के आसपास क्लोज हो जाएंगे। आपके पास पूरा महीना था। आज 19 तारीख है, आज भी बहुत सारे दिन बचे हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। जो फीस वगैरह पेमेंट करना है तो वो आपको क्लोज होने से, फॉर्म क्लोज होने से पहले ही फीस वगैरह पेमेंट करना है। और अगर हम यहाँ पर बात तो करें कि अगर मॉडिफिकेशन वगैरह आपसे कुछ गलती हो जाती है, आपको कुछ मॉडिफाई वगैरह करना पड़ेगा, तो उसके लिए करेक्शन के लिए इन्होंने डेट वगैरह भी बताई है कि 16/10/2024 से लेकर 25/10/2024 तक, यानी कि 10 दिन आपको वहां पर भी दिए जाएंगे करेक्शन के लिए। लेकिन फिर भी फॉर्म अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपसे कुछ ये गलती होगी ही नहीं। तो वीडियो अच्छे से देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप पहले ही बार में अच्छे से अपना फॉर्म यहाँ पर फिलअप कीजिए। तो थोड़ा सा नीचे चल के देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी अभी के लिए निकली है। सबसे पहली है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और पांचवा जो है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। वेरियस जोन रेलवे प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारी यूनिट के अंदर ये वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इन वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल में बताएं तो यहाँ पर इन्होंने एक पूरा बॉक्स ही दिया है, जैसे कि इसके बारे में क्राइटेरियाज वगैरह क्या क्या रखे गए हैं उसका यहाँ पर पूरा डिटेल है। डिटेल ऑफ वैकेंसी तो उसके बारे में है। यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ ये पोस्ट आपके सामने लाई गई है कि कम से कम अगर आपका ग्रेजुएट भी हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर भी हम एक बार देखेंगे पोस्ट के अंदर और भी कुछ दिया हो डिग्री से रिलेटेड, तो वो भी हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो इसके 6 लेवल तक आपका सीपीसी मिलेगा, जो कि इनिशियल पे जो है वो 35,400 आपका मतलब यहाँ से शुरू होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B2। और यहाँ पर जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल से 33 साल के बीच में आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इसके आगे अगर हम टोटल वैकेंसीज देखें तो 1736 दोस्तों वैकेंसीज है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी देखिए तो यहाँ पर 35,400 की सैलरी है। 18 से 33 का क्राइटेरिया रखा गया है और 994 यहाँ पर वैकेंसीज है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी देखिए तो यहाँ पर भी 5 लेवल का आपको सीपीसी यहाँ पर मिलेगा, जो कि 29,200 है। 18 से 33 के बीच में सभी अप्लाई कर सकते हैं और 3,144 यहाँ पर पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर यहाँ पर पोस्ट देखें तो इसके लिए 29,200 की सैलरी, 18 से 33 के बीच में आपकी उम्र और 1507 यहाँ पर पूरे यहाँ पर वैकेंसीज मौजूद है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी देखें तो यहाँ पर 5th लेवल का आपका सीपीसी रहेगा, 29,200 की सैलरी, 1833 के बीच में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और 732 यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब इसमें क्या है, एज के बारे में थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह ये चीजें आती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में भी एक नोट में क्लियर बताया है। रिजर्वेशन फॉर द SC ST OBC या फिर NCL EWS PWBD एक्समैन, जिनके लिए एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो कैटेगरी वगैरह एप्लीकेशन पर डिटेल कंटेंट इन दिस सेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो उस हिसाब से उनको दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर मत सेंड दिया है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। नहीं तो नीचे भी एक आध दिन का बॉक्स होगा तो वहां पर हम देख लेंगे एक बार। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एप्लीकेशन की तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो है यानी कि जिनको भी यहाँ पर अप्लाई करना है वो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करें। यहाँ पर जैसे कि उन्हें दिया है जो भी कैंडिडेट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो भी कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर
अप्लाई करना है, तो और वो समझते हैं कि वो एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, तो जब तक 13/10/2024 से पहले, मतलब ये फॉर्म क्लोज नहीं हो जाते उससे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। दोस्तों, अप्लाई का प्रोसेस जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर और एक चीज कवर करने वाला हूँ कि देखिए, ये जो सारी बहुत, वैसे तो वैकेंसीज बहुत सारी है, लेकिन सारी की सारी वैकेंसीज सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अलॉट नहीं की जाती, तो ये अलग अलग स्टेट के लिए अलॉट की जाती है। तो स्टेट के लिए, सिटी के लिए, तो आरआरबी ने कौन कौन से सिटी के लिए या स्टेट के लिए वैकेंसीज निकाली है, तो उसके बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर आपको ये देख रहा होगा कि टोटल 80 पेजेस की ये है, मतलब पीडीएफ है। उसमें से 62 पेजेस के ऊपर आप जब आओगे तो 62 नंबर के पेज के ऊपर आपको पूरा वैकेंसी का एक बॉक्स दिखाई देगा, जिसके अंदर जो कि मैंने मेन 4 वैकेंसी बताई वही है, लेकिन उन्होंने बताया है कि ये जो आरआरबी अहमदाबाद, इसके लिए टोटल 516 वैकेंसी इन्होंने रखी गई है कि अलग अलग कैटेगराइज, इसको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, मतलब एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। अब ये रहा आरआरबी अहमदाबाद। थोड़ा सा अगर हम नीचे चले तो ये रहा आरआरबी अजमेर। थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर आरआरबी बंगलुरु। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप किस सिटी में रहते हो और उस सिटी के अंदर आपकी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर ओपन है, और जो भी पोस्ट ओपन है उस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ के अंदर जो भी चीजें हैं, उस सभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 नंबर का एक पॉइंट है जिसके अंदर बताया है कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालना है, और फर्स्ट स्टेज आपका कंप्यूटर वेबसाइट, मतलब आरआरबी के अंदर आपका ये होगा, टेस्ट वगैरह होगा। सेकंड स्टेज के ऊपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टाइपिंग स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरह के टेस्ट वगैरह आपसे लिए जाएंगे, और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होने वाला है। एग्जाम के अंदर क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आप नीचे की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर अप्लाई का बटन आपको दिख जाएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए क्लिक कीजिए। यहाँ पर आते ही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन थी, जाइए अप्लाई कीजिए, समय बहुत है आपके पास। कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझे आप लोग यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, दिखते हैं मिलते हैं अगले की वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।